तो हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो अपने कल की ट्रेड का एनालिसिस करते हैं अपन और गलतियां फाइंड करते हैं कि कल गलती क्या हुई थी अपन से। देखो भाई, एक तो मेरी ये गलती थी कि मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम की इस कैंडल की फिब मार्क करी। ठीक है, मगर ये काम भी कर सकती थी, मगर क्योंकि देखो एक कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, दूसरी कैंडल ठीक है डोजी बनाई। डोजी बना के 4 आवर की कैंडल नीचे गई, मगर नीचे से भी फिब लग रही थी। देखो, यहां से यहां से बाइंग मोमेंटम आया आया ठीक है, मगर फिब कहां से? यहां से। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर गया, मगर इतनी ही पुलिस होती तो ब्रेक कर देती। ठीक है, अब अपनी गलती ये थी कि अपन सॉरी मैं यहाँ पे इस डोजी को देखकर प्लान कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एसएल गया और यहाँ पे एसएल गया। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। तो ठीक है, और ये ट्रेड अपना टीपी दिया, मगर यहाँ पे जो ये रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ। ठीक है, एक तो गलती ये था कि मेरा अकाउंट भी ब्रीच हो गया कल, और मैं कल रिवेंज पर बैठा। कहाँ पे? यहाँ, इस साइडवेज मार्केट। ठीक है, और दूसरा गलती ये था कि मेरी क्वांटिटी ज्यादा ओपन हो गई। ठीक है, यानी एक तरह से मैं अपने आप को वहां पे साइकोलॉजी नहीं, वहां पे मैं बिना लॉजिक ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ, मगर टीपी गया। मेरे को पता था कि यहाँ तक जाएगा, मगर ब्रेक इवन हिट हो गया क्योंकि रात का टाइम था। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन आज सॉरी अगले वीक का क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मंथ का कैंडल क्लोज होने पे कितने, सिर्फ 3-4 दिन रह रहे हैं। ठीक है, 4 दिन रह रहे हैं क्योंकि आज का और कल का तो हॉलीडे है, तो माना नहीं जाएगा। 28, 29, 30, यानी 2 दिन के अंदर मंथ का क्लोज है। अगर मैं जाऊं कितना, 6, यानी 3 दिन के अंदर ये कैंडल क्लोज हो रही है। अब मैं जाता हूँ 12 मंथ के अंदर, यानी अभी भी इसको टाइम है। ठीक है, देखो, अगर यहां से देखा जाए तो यहां से एग्जैक्ट कितना, 50। ठीक है, तो देखो,
भाई कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसमें, ये ढंग से मार्क नहीं हो रहा है। देखो, ठीक है, तो देखो अपन इससे देख, 400 का होगा। अब देखो कितना परसेंट है, 100% टेस्ट कर। अब बात करते हैं कहाँ से इसका, यानी डबल, यानी 1.5 गुना हुआ, यानी 2.5% टेस्ट। अब इसको देखा जाए, ये इसका आधा आधा हुआ, तो क्या, अगर देखा जाए तो मार्केट 3,000 या फिर 3,500 तक आ सकता है, क्योंकि देखो अगर यहाँ से टिक लगाऊं तो कौन सा लेवल आ रहा है, 3,000 का लेवल, 3,500 का लेवल। अब चलते हैं 6 मंथ, ये है बाइंग, यहाँ पे बाइंग करते गए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट गया है हायर हाई की, यहाँ पे गया है 1 रुपए, यहाँ मार्केट गया, यहाँ पे, यहाँ पे भी गया है, टेस्ट करा कितना परसेंट, 50% करा। अब यहाँ पे भी कर सकता है क्या, कम से कम 3,000, 1,000 डॉलर, 10,000 यहाँ पे मार्केट आ सकता है क्या भाई। अब चलते हैं अपन 3 मंथ पे, 3 मंथ की कैंडल दिखा रही है कि अब ये जो कैंडल्स है, देखो यहाँ पे बाइंग, फिर बाइंग, फिर स्लोली, यानी इस कैंडल के बाद विक बनाना चालू कर दिया है, विक बना रहा है बाद में, हाई, और इसका विक, अगर ये 3 दिन के अंदर इस कैंडल के जो नीचे क्लोज करती है, यानी 4,099 अगर क्लोज करती है, तो भाई आने वाला समय यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 3,800 का लेवल अपन को देखने को मिल सकता है, और स्लोली स्लोली देखने को मिल सकता है 3,500 का लेवल। ठीक है, अब चलते हैं मंथ की क्लोजिंग, ये जो सेल अब इसमें आ रही है, इस कैंडल की पावर इस कैंडल में आ चुकी है। अगर फिर लगाऊंगा 1 मंथ पे, तो अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्ट 60 है। अगर अगला मंथ ऐसे जाकर ऐसे क्लोज होता है, तो ये हो जाएगा अपना ब्रेकआउट। अगर फिर ऐसे मंथ क्लोज, ऐसे मंथ ऐसे करता है, तो भी अपन यहाँ से बाइंग ट्रेड उठा सकते हैं, कहाँ तक फिर होगा अपना 5,500 या फिर 6,000 का लेवल, क्योंकि अगर ये इतना पेरिस प्रेसिशन 78 को ब्रेक नहीं कर पाए, तो नीचे का लेवल भी ब्रेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर यहाँ से बायर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को मिलेगा डिस्काउंट,
ये देखो अभी क्या बना रहा है, बी से रिकवरी, यानी पुलिस फिर बी से रिकवरी। अब कहाँ ट्रेड करता है ये, अब चलते हैं पी। अगर पी के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो देखो क्या ये ट्रेड लाइन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अपने पास कौन सा लेवल आ रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 4,000 के ऊपर। ठीक है, कौन सा लेवल आएगा, ये लेवल, कौन सा, सपोर्ट का रेजिस्टेंस, ये है ट्रेंड लाइन का मतलब। अगर स्लोली स्लोली यहाँ पे भी आता है 500 600 700, क्योंकि अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, इसके मिड लाइन, मिड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। तो अपन जब तक इस ट्रेंड लाइन के यानी इसके ऊपर 3,300 का लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता मार्केट, जब तक पुलिस नहीं बनी। ठीक है, तो अब चलते हैं मार्केट पर वीक का कैंडल डिसाइड करने के बाद कैसे बन सकता है। ये आया है सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, कहाँ क्लोज करा है, इस बुक के नीचे। अपने वीक का कैंडल अपन को बता देगा कि ये ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकआउट। पर लोअर टाइम टेम्परेचर को देखते हैं कि लोअर ब्रेकआउट है या ब्रेकआउट। ठीक है, अब क्या कैंडल ऐसे बन सकता है क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली बन सकता है, क्योंकि प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, बाइंग जोन। एक कैंडल का विक बड़ा ऐसे दर्शा रहा है कि बायर्स एक्टिव है। अब दूसरा कैंडल क्या बता रहा है, ना ऊपर जाने की डिसाइड, यानी नीचे जाने का डिसाइड। ठीक है, अब चलते हैं वन डे का टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये है रिट्रेस, रिट्रेस फिर टेस्ट करने आ सकता है, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ 50% कौन सा एक्शन, कौन सा जो है 150 का है। यहाँ पे जिसने बाय करा होगा उसने अच्छे से फिक्र करा होगा, कहाँ से, यहाँ से इतनी ही पुलिस होती तो ब्रेक कर दी, तो इसने ब्रेक नहीं करा, यानी अभी भी अपन सेलिंग। और यहाँ पे जिस कैंडल पे बाय करा होगा या तो उसका ऐसा लग गया होगा या फिर वो ट्रैप हो चुका है, यानी वो अपना एसेट बिना लगाए बैठा है, या तो मार्केट यहाँ पे आए अपन को बेरिश पैटर्न दिखाए तो अपन सेलिंग में बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आया
स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड बनाया तो यहाँ तक भी बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा होगा या तो वो बिग बिलियन को ऊपर नहीं जा सकता, या फिर वो अपना ब्रेक इवन या फिर थोड़ा बहुत घूस लेकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन का कैंडल कैसे बन सकता है, क्योंकि देखो ये 3 दिन का कैंडल जैसे कैसे बना है, ऐसे डोजी ग्रेट बनाया है। जैसा कैंडल बना है डोजी जैसा बना है। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करता तो अपन कहाँ बैठ सकते थे, वहीं। ठीक है, मगर यहाँ पे ये बनाया है डोजी, तो कैंडल क्लोज, यानी ये अपन को दर्शा रहा है कि मैं पानी में जा सकता हूँ। अब चलते हैं अपन कहाँ पे, यहाँ। ये है अपना ट्रेंड कंटिन्यूअस लिक्विडिटी जो, और यहाँ पे है अपना टेका हाई, यानी इस दो कैंडल इसके अंदर बन रही, यानी पहली कैंडल है ये, और दूसरी कैंडल कैसी बनी ये, तो ये अपन को बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स एंट्री हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं, और इस जोन के ऊपर भी क्लोज करा, यानी ये रजिस्टेंस रख सकता था, और इसके ऊपर भी एक्टिव मतलब क्लोज किया है। जैसे अपन पीछे देखते हैं, जैसे कि ये कैंडल है, दो कैंडल, ये वेरियस कैंडल बना, तो इसने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब ये है एक वेरियस कैंडल, ये है एक, दो पुलिस कैंडल और वेरियस कैंडल, कौन हावी हो सकता है क्या, यहाँ से मार्केट गिर सकता है मंडे का तक यहाँ, या फिर वो यहीं से कंटिन्यू करके चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं अपन। क्या यहाँ से सिर्फ लगा सकते हैं, लगा के देखते हैं अपन। ये आ गया अपना लेवल कौन सा, 78%। ठीक है, एक बार रजिस्टेंस सेट करा, अब दूसरी बार सपोर्ट
फिर रेजिस्टेंस आपकी बात वापस रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है और ऊपर जाता है तो हम यहाँ से सेल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आता है तो अपन बाय ट्राई कर सकते हैं। पहला लेवल ये है और दूसरा लेवल ये है अपना बाय का। मंडे को अपन ओपन होगा जब वापस बाय का करें। यहाँ पे देखो ये पुलिस ने करेगा, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया था कि छोटी छोटी पेमेंट बना रहा बना रहा है मगर इस जोन का ब्रेकआउट किया है। यानी अगर यहाँ से भी लगाए तो ये एग्जैक्ट कौन सा लेवल 51% का लेवल है। यानी यहाँ से भी मार्केट यहाँ कहीं ऊपर हो सकता है गैप अप, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन क्रिएट की है कल। ठीक है, तो भाई मेरे को अगला वीक भी पेरिस ही लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि अभी वन डे के टाइम फ्रेम पर कहता है। ठीक है, मगर ये जो ट्रेड कर रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पर, अगर गैप डाउन खुलता है तो ये लोअर हाई का पोजीशन हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।